बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? आई होप आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे CS11 शॉर्ट लेक्चर 201 टू 214 तक, और इनमें मौजूद जो भी रिपीटेड शॉर्ट लॉन्ग MCQs इंपॉर्टेंट है फाइनल के लिए वो डिस्कस करेंगे, और साथ में प्रैक्टिकली इनको करेंगे कि किस तरह से करना है। और जो पिछली वीडियोस थी 187 टू 200 लेक्चर्स तक, थोड़ी लेंथी वीडियो थी, लेकिन आप लोगों ने देखी वीडियो और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने कमेंट भी किया, उस वीडियो को लाइक भी किया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे जो MS वर्ड का हमारा रिमेनिंग पोर्शन है उस पर। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो लाजमी देखें। ये जो लेक्चर्स हैं 187 टू एंड तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं फाइनल के लिए। आपको इनको लाजमी देख के सीख के करना पड़ेगा। पहला जो मॉड्यूल है हमारे पास वो है कमेंट हेडर एंड फुटर का, और यहाँ पे ये क्या होते हैं, इनको यूज़ किस तरह से करना है। उसके बाद MS वर्ड में टेक्स्ट ग्रुप है, टेक्स्ट ग्रुप को टेक्स्ट बुक्स हैं, क्विक पार्ट्स हैं, सबको एक एक करके देखते हैं हम अपने MS वर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हमारा जो पहला सेक्शन है वो है हमारा MS इंसर्ट टैब में जाके हमने क्या करना है, हेडर एंड फुटर लगाना है। ठीक है, हेडर फुटर आप यहाँ पे आओ MS वर्ड में इंसर्ट के टैब में, और यहाँ पे आपको हेडर फुटर का ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है, अगर वो आपसे पूछते हैं कि लगाना किस तरह से, सिंपल आपने पहले स्टेप में लिखना है कि इंसर्ट टैब में जाएंगे और हेडर एंड फुटर के ग्रुप में जाएंगे और हेडर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अपनी मर्ज़ी का यहाँ से हेडर चूज़ करेंगे, लाइक ये मैं चूज़ करता हूँ, और वो आ जाएगा। वहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपनी मर्ज़ी का लिख देंगे, जो भी हम यहाँ पे जो भी लिखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, वो हम लिख देंगे। ठीक है, ये आपका हेडर बन जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से जो होता है वो क्या होता है कि जो होता है हमारे पास फुटर, वो भी बनता है। वो कैसे लगता है, अगेन हम इंसर्ट टैब पे आएंगे, फुटर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम कोई भी जो है ना, ये पेज नंबर है लाइक यहाँ पे, तो ये देखें जैसे यहाँ पे पेज नंबर लिखा गया है, ये हर जो होता है ना उसमें लग जाता है। इसका दूसरा लगाने का तरीका ये है कि आप पेज के हेड पे आएँ और डबल क्लिक करें। ठीक है, डबल क्लिक करोगे तो हेडर का ऑप्शन आ जाएगा। अगर इसी तरह सेम आप नीचे आना चाह रहे हो और वहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो वहाँ पे भी आपको जो है ना वो मिल जाएगा। डबल क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो फुटर का भी ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है पेज नंबर। पेज नंबर यार आप अपनी मर्ज़ी से या चूज़ कर सकते हो। लाइक पहले तो आपको यहाँ से इसके स्टाइल मिलेंगे। ये जो है ना वो फुल लेफ़्ट में है, ये दरमियान में है, ये राइट में है। ठीक है, ये मतलब इसके कुछ स्टाइल्स हैं पेज नंबरिंग के। उसके बाद पेज नंबर आप किस तरह से करना चाह रहे हो, टॉप से बटन करना चाह रहे हो या बटन से टॉप करना चाह रहे हो। ठीक है, पेज मार्जिन भी है इसमें। ठीक है, उसके अलावा करंट पोजीशन जो है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट पेज नंबर है, और आप पेज नंबर को रिमूव जो करना चाह रहे हो वो भी यहाँ से कर सकते हो इजीली। इस पर क्लिक करोगे रिमूव हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने हेडर को रिमूव करना है, हेडर पर आएँ और रिमूव हेडर पे क्लिक करें, हेडर रिमूव हो जाएगा। अगर आपने फुटर को रिमूव करना है, फुटर पे आएँ और यहाँ पे रिमूव फुटर है, और आपका जो फुटर है वो भी रिमूव हो जाएगा। ये तो था हमारा ये वाला सेक्शन जो पहला मॉड्यूल था। ठीक है, 201 का ये इसमें कवर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम टेस्ट ग्रुप में आएंगे। पार्ट 1 है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड करना है, क्विक पार्ट्स क्या होते हैं और वर्ड आर्ट क्या होती है, इनको देखेंगे। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, टेक्स्ट बॉक्स में आना है। वो कौन सा बोला, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये वाला ग्रुप जो है टेक्स्ट का, इसमें हमने आना है, और इसमें हमारे पास जो है पहले हम एक एक चीज़ को डिस्कस करते जाएंगे। सिंपल अगर हमने कोई यहाँ पर तो सिंपल लिख सकते हैं ना। अगर आपके MS वर्ड में पिक्चर्स हो MS वर्ड में फ़ाइल, तो यहाँ से आप उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हो अपनी मर्ज़ी का, जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगता है। लाइक मैं ये करना चाह रहा हूँ, ये देखें आ गया है, और इसको बैक स्पेस से मैंने उसको डिलीट कर दिया। सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CS11, लाइक आपको समझाने के लिए कि इसको हमने ऐड किस तरह से करना होता है। ठीक है, ये चीज़ होगी। और यहाँ पे जो हमारी और चीज़ें थी, ये तो टेक्स्ट बॉक्स का फंक्शन है। ठीक है, इसको आप यहाँ से जो है ना वो ड्रा टेक्स्ट बॉक्स भी कर सकते हैं, ये अपनी मर्ज़ी का आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था, आपको किसी चीज़ का नेम नहीं पता है तो क्या करना है, सिंपल उसके ऊपर अपना जो माउस का तीर है, एरो है, उसको लेकर जाना है, वो आपको बताएगा कि यार ये चीज़ है। ठीक है, अब टेक्स्ट बॉक्स किस तरह से ऐड करना है आपको पता लग गया। इंसर्ट बॉक्स में आना है, टेक्स्ट ग्रुप में आना है, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना है, अपनी मर्ज़ी का चूज़ करना है, और उसमें अपनी मर्ज़ी की जो भी लिखना चाह रहे हो आप लिख देना। उसके बाद यहाँ पे क्विक पार्ट्स का भी ऑप्शन है। ठीक है, क्विक पार्ट्स का ऑप्शन क्यों यूज़ किया जाता है भला, अगर आपका एक लेंथी है, क्या कहते हैं उसको, पूरी एक काफ़ी ज़्यादा आपकी डॉक्यूमेंट लंबी चौड़ी है, उसमें आपको एक जो ख़ास सेंटेंस है ना वो बार बार आपने लिखना है।
ठीक है। लाइक कोई भी लाइक वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, जैसे हमने बार बार कहीं पे लिखना है तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे जो है ना वो स्टोर करके रख लेंगे। ठीक है, ये इस तरह उसको स्टोर करके रख लेंगे। और स्टोर करने के बाद जो होगा हमारा जो ये जैसे मैंने अभी क्लिक किया, अगेन आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा इधर फ्री स्पेस पे। ठीक है, ये क्विक पार्ट्स पे क्लिक किया और ऑटो टेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे मतलब जो भी मैं करना चाह रहा था उस पर क्लिक करूँगा तो वो लिखा हुआ आ जाएगा। ये इसकी जगह हम अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हैं। ठीक है, क्विक पार्ट नेम से ज़ाहिर करता है, तो ये इसीलिए यूज़ होता है कि हम जल्दी में अगर कोई भी अपना एक मखसूस पहले सेव करके रख लेंगे और उसको यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में ये कीवर्ड्स, सब्जेक्ट्स, टाइटल वगैरह भी हैं और उसके बाद फील्ड भी है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है ना वो डिफरेंट फार्मूला उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, ये भी आप चूज़ कर सकते हो। इतनी गहराई में हमने नहीं जाना क्योंकि हम इसका कोर्स नहीं कर रहे हैं, हम CS11 पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया था इंसर्ट वर्ड आर्ट। ठीक है, ये क्या फंक्शन करती है वर्ड आर्ट आपको पता है। जब हम मतलब मैं तो 6वीं से लेके मैट्रिक तक बस यही चलाया है वहाँ पे क्या कहते हैं स्कूल में। ठीक है, तो ये इसमें आप वर्ड आर्ट है आपके सामने, आप इस पर क्लिक करोगे और इसमें अपनी मर्ज़ी का जो भी आपको सही लगता है वो आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हो। ये सीन होता है इसमें। और इसको आप मज़ीद भी कर सकते हो। लाइक यहाँ पे अगर आप जो है ना इसको और भी सेटिंग करना चाहो तो, लेकिन हम नहीं जाएंगे उतनी सेटिंग में। ठीक है, और इसको भी मैं क्या करता हूँ कि ये भी क्या है वो है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, और हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन है। उसके बाद अलावा हमारे पास यहाँ पे जी सिग्नेचर स्टेप का ऑप्शन है। ठीक है, इस पर क्लिक करो तो आपको ये बताएगा कि ये क्या करता है, ये सिग्नेचर इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन है जी डेट एंड टाइम का ऑप्शन है। यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी की डेट एंड टाइम देखें। मुख्तलफ फंक्शन है, मुख्तलफ स्टाइल्स में डेट आपको नज़र आ रही है। फरवरी जो है ना वो 14 इस तरह से है, इस तरह से, इस तरह से अपनी मर्ज़ी का हम जो भी चूज़ करना चाहें वो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे आप देखें खुद ब खुद लिखी हुई आ गई और ये आपके कंप्यूटर से खुद ही मैच कर जाएगी और जो राइट होगी वो आपको बता देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी अगर आपने ऑब्जेक्ट्स डालने हैं कोई इस तरह के। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक आइकॉन्स या कोई फाइल वगैरह, मतलब कि कोई पिक्चर वगैरह। ठीक है, वो ऐड करनी हो तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, ये टेक्स्ट ग्रुप की समझ आ गई आपको। ठीक है, सिंपली है यार, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है और ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं जाना। जहाँ पे हमें मिलेगा, कोई भी मिलेगा कि ये चीज़ है जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है ड्रॉप कैप एंड सिंबल्स हैं। ठीक है, इसको क्या फंक्शन होता है वो भी हम देख लेते हैं। अगर वो आपसे कहते हैं कि ड्रॉप कैप लगाना, ड्रॉप कैप का ऑप्शन यहाँ पे ही है टेक्स्ट में, लेकिन ये कैसे शो होता है, ये पहले डिसेबल हुआ हुआ। यहाँ पे आप क्लिक करो तो ये देखें यहाँ पे मतलब कि ये टेक्स्ट मैंने अनसेलेक्ट किया, अब ये देखें डिसेबल है। जब मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा तो ये एबल हो जाएगा और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का ड्रॉप कैप लगा सकते हो। ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये आपके जैसे हमारे अखबारात होते हैं उनमें पहला लफ्ज़ एक बड़ा होता है बाकी छोटा होता है, तो वो उस लिए ये यूज़ होती है। ठीक है, ड्रॉप कैप का ऑप्शन और भी है, यानी इस तरह से भी है, ड्रॉप्ड में और मार्जिन में, इस तरह से भी आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, तो ये वो जो हम बनाते हैं ना अखबारात, उनमें यूज़ होता है ज़्यादा। ठीक होगा, ये चीज़ होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, हम देखते हैं हमारे जो हैंड आउट्स हैं उनसे, क्योंकि हमने हैंड आउट्स को फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे ड्रॉप कैप का हो गया, सिंबल्स का भी हो गया। उसमें मतलब आप जो भी सिंबल लगाना चाह रहे हो वो आप लगा सकते हो यहाँ से सिंपली। ये जो इन्होंने दिखाया हुआ ना हैंड आउट्स में जो MS वर्ड है वो 2017 वाला है। ठीक है, वर्जन उसका 2017 है। ये जो मेरे पास चल रहा है ये 2013 है और यही आपको जो है ना वो देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, फंक्शन सेम है जो मैं बता रहा हूँ, जस्ट वैसे करते जाना है आपने। उसके बाद MS वर्ड में डिज़ाइन रिबन में हमने आना है। डिज़ाइन में थीम्स है, थीम्स के जो नेम है ये कैसे याद रखने ये मैं आपको बताऊंगा। स्टाइल सेट है, कलर, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ स्पेसिंग। हम इधर से देखते हैं, हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। हमने आना है डिज़ाइन, जो ग्रुप है हमारे पास डिज़ाइन में। यहाँ पे आप आए तो यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। पहला थीम्स। ठीक है, थीम्स के आगे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग होती है। ठीक है, उसके बाद कलर्स है, फ़ॉन्ट्स है, पैराग्राफ स्पेसिंग। हर एक चीज़ को आस्ता आस्ता करते जाते हैं, इससे हमारे 3-4 जो मॉड्यूल्स है वो इजीली कवर हो जाएंगे। पहले हम थीम्स में आते हैं। थीम्स में आने के 1-2 क्वेश्चंस थे इनमें, उन्होंने थीम्स के नेम पूछे हुए थे। यार थीम्स के नेम कौन से, यहाँ पे आपने आना है। MS वर्ड मैंने बार बार बताया है, आपको इजाज़त है, आपने अब साथ में ओपन करके रख लेना है। ठीक है, पेपर में MS वर्ड ओपन करके साथ में रख लेना। आपको थीम्स के नेम पूछते हैं, यहाँ पे थीम्स का नेम लिखा हुआ रहेगा, ये देखा, ऑफिस, फेसिट, इंटेग्रल, आयन, विस्प, बैंडेड, बेसिस, पेरलिन, डेप्थ। ठीक है, सर्किट है और ड्रॉपलेट है, फेसिट है, फ्रेम है। ये क्या है, ये थीम्स है, यहाँ पे आप लगाते हो। ठीक है, नहीं लगाना तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये हो गया थीम का ऑप्शन।
थीम आप यहाँ से लगा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में अगर आप आओ तो यहाँ पे आप ये भी डॉक्यूमेंट के जो है ना वो स्टाइल्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं डॉक्यूमेंट के, ठीक है। और ये देखें जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो कोई ना कोई इधर से स्टाइल चेंज हो रहा होता है, नीचे जो टेक्स्ट है, ठीक है। टेक्स्ट थोड़ा सा इसलिए आपको शो नहीं हो रहा, ठीक है। कोई भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग होती है। लाइक हम साथ में थोड़ा सा हैंडआउट्स को भी देखेंगे, ठीक है। थीम्स हमने देख लिए, ठीक है। थीम्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद स्टाइल सेट है, कलर है, फ़ॉन्ट है, वो चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। वो आपको यहाँ से नज़र आएंगी कि जो हमारे पास है यहाँ पे कलर्स हैं, फ़ॉन्ट्स है, पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है, इफेक्ट्स क्या होते हैं, और सेट एज डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ठीक है। पहला हम देखेंगे कलर्स। कलर्स आपको पता है, आपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है और चेक करना है कि ये देखें, ये मतलब आपका जो दूसरा टेक्स्ट होता है उसको कर कर रहा होता है, उसमें चेंजिंग कर रहा होता है, ठीक है। ये देखें, ये जैसे इधर मैं ले जाता हूँ तो इधर इस पे जो है ना वो CS11 जो लिखा हुआ है इस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ऊपर वाले पे नहीं पड़ता लेकिन इस पे पड़ता है। लाइक यहाँ पे ये देखें, ये मैंने चूज़ किया तो ये कलर्स थे, ठीक है। अब फ़ॉन्ट जो है वो आप यहाँ से जो है ना अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हो। लाइक जैसे मैं ले जाता हूँ तो वो क्या करता है, इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना, ये सारे फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये रियल ब्लैक है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये टाइम्स न्यू रोमन है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी है। उसके अलावा हमारे पास पैराग्राफ स्पेसिंग होती है। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है, जो हमें हमें असाइनमेंट्स में बताई जाती है कि आपकी पैराग्राफ स्पेसिंग जो है ना वो 1.5 होनी चाहिए, ठीक है। वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें नो पैराग्राफ स्पेस है, कॉम्पैक्ट है, टाइट है, ओपन है, रिलैक्स है। यानी जैसे जैसे आप नीचे चलते जाओगे ये इसकी जो स्पेसिंग है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप कस्टम प्राइवेसी भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो इसकी कस्टम प्राइवेसी आप कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी की लगा सकते हो, ठीक है। ये है। उसके बाद इफ़ेक्ट है। इफ़ेक्ट में है कि ये होता है वो थोड़ा सा अगर एडिटिंग में हो रहा हो तब यूज़ होती है ज़्यादा। इसको हमने मतलब कभी आम अपनी यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो ये देखें, इसमें मतलब जो है ना चीज़ें वो अलग अलग सी होती हैं। अजीब से इफ़ेक्ट इसमें बंदा लगा सकता है और अपने जो टेक्स्ट होता है उसको क्रेज़ी बना सकता है, ठीक है। उसके बाद सेट एज़ डिफ़ॉल्ट का अगर करें तो जितने भी करंट स्टाइल और थीम इंक्लूड थे जिसमें इफेक्ट होगा, पैराग्राफ स्पेसिंग होगी, वो सेट एज डिफ़ॉल्ट होगा। यानी आपकी जितनी भी और आप डॉक्यूमेंट इसमें ले आकर आओगे उनकी सेटिंग भी सेम रहेगी, इसलिए इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कहते हैं। मतलब कि अगर आपने अब यहाँ पे कोई भी थीम, कोई भी वाटरमार्क, कोई भी पेज का जो है ना टॉप या फुटप्रिंट या वो लगा लिए हैं और पेज की सेटिंग की है, तो आपने सेट एज डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अगर क्लिक कर लिया तो इस MS वर्ड में आप जितने भी और न्यू फाइल्स क्रिएट करना चाहोगे तो उनकी जो सेटिंग होगी वो सेम रहेगी, ठीक है। या मैं नो करता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कलर्स में, पैराग्राफ स्पेसिंग में, इफेक्ट्स भी देख लिए, सेट एज डिफ़ॉल्ट भी देख लिए, पेज बैकग्राउंड, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर ये देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में भी। और यहाँ पे आपको वाटरमार्क, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर का ऑप्शन आएगा पेज बैकग्राउंड ग्रुप में। तो यहाँ पे आपने पहला अगर देखें वाटरमार्क, वाटरमार्क आपको पता है वाटरमार्क कैसे होता है, यहाँ पे जैसे शो कर रहा है, यहाँ से आप अगर लगाओगे तो ये जैसे लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप अपने नेम लगाना चाह रहे हो वाटरमार्क में, जैसा अब मैं लगा लेता हूँ अपना अक्सर, मतलब कि यहाँ से आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अपना टेक्स्ट वाटरमार्क भी ऐड कर सकते हो। ये जो ये टेक्स्ट का ऑप्शन इसमें आप जो है ना वो चेंजिंग कर लो, ठीक है। और यहाँ से आप अपना जो स्टाइल है, फ़ॉन्ट है, वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से साइज़ अगर आपने करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और कलर यहाँ से चूज़ करना है तो वो भी कर लें, ठीक है। और इसको अप्लाई कर दें। यहाँ डायगोनल है और हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल ऐसे हो जाएगा, लाइक मैं आपको इधर से दिखाता हूँ, ये ऐसे हो जाएगा। और डायगोनल करना है तो वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब आपने जो करना है वो आप कर सकते हो। मैं डायगोनल करता हूँ और अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा CS11, ठीक है। तो ये वाटरमार्क लग गया। इसको रिमूव किस तरह से करना होता है, सिंपली ये रिमूव वाटरमार्क इस पर क्लिक करो, वो वाटरमार्क जो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि बेसिक हैं, सिंपल हैं, इजी हैं, मुश्किल नहीं है। उसके बाद है पेज कलर। पेज पूरे का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लाइक मैं ब्लैक करना चाह रहा हूँ, ठीक है, या रेड करना चाह रहा हूँ, येलो, कोई भी, ठीक है। यहाँ से आप उसका जो है ना वो कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये कलर चूज़ कर लिया, ठीक है, सही लग रहा है, आंखों को नहीं चुभता, ठीक है। उसके बाद आपने रिमूव करना है तो वही चीज़ें होती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नो कलर, नो कलर पे क्लिक करोगे
तो पेज रिमूव हो जाएगा, पेज का कलर जो है, ठीक है। उसके बाद पेज बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ से आप पेज बॉर्डर जो है ना वो चूज़ कर सकते हो, बॉक्स चूज़ करना चाह रहे हो या शेडो चूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बॉक्स करूँ, ठीक है। उसमें मज़ीद आगे स्टाइल्स हमें दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखें कितने स्टाइल्स हैं, मैं चाहता हूँ कि ये लगाऊँ। उसके बाद इसका कलर मैं चूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं रेड करता हूँ। उसके बाद इसकी जो मोटाई है वो कितनी होनी चाहिए, मैं इतनी कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इस पर अगर कोई आर्ट और भी लगानी, ये होती है आर्ट, ठीक है। इसमें से कोई भी चीज़ लगानी तो वो भी लगानी, तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हो। लाइक मैं आपको समझाने के लिए क्या किया कि ये बना दिया एक अच्छा सा पेज बॉर्डर, ठीक है। इसको रिमूव करना है, सिंपली हमने वहीं पे जाना है और यहाँ पे आप देखोगे पहला लिखा हुआ है नन, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे और ओके करोगे तो रिमूव हो जाएगा, कुछ नहीं आपको नज़र आएगा, ठीक है। ये चीज़ें थी जो कि यहाँ पे हमने देखी। यार आपसे पूछते हैं कैसे, यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है हाउ टू ऐड वाटरमार्क। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपना एम एस वर्ड ओपन करो। क्या करना है, फर्स्ट एम एस वर्ड ओपन किया, डिज़ाइन ग्रुप में गया और पेज बैकग्राउंड के जो है हमारे पास क्या कहते हैं इसको, पेज बैकग्राउंड के ग्रुप में गया और यहाँ पे आपने वाटरमार्क पे क्लिक किया, कस्टम वाटरमार्क किया। और मैं आपको साथ दिखा देता हूँ कस्टम वाटरमार्क क्या होता है। वाटरमार्क पे क्लिक किया, ठीक है। ड्रॉप डाउन एरो पे कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक किया, यहाँ पे अपना टेक्स्ट चूज़ किया या पिक्चर चूज़ की और टेक्स्ट में अपना नेम जो भी लिखना चाहे वो लिखा, अप्लाई कर दिया, सिंपल, ठीक हो गया। मतलब आप वहाँ से करोगे और वैसे वैसे दो तीन पॉइंट बना के लिख दोगे। उसके बाद हमारे पास पेज सेटअप ग्रुप एंड पेज लेआउट रिबन में हम आएंगे, पेज लेआउट रिबन में। और यहाँ पे आउट रिबन में उसमें 2 कॉलम्स कैसे ऐड करने होते हैं। और उसके बाद पेज लेआउट रिबन में और भी हैं, इंडेंटेड और स्पेसिंग है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को एक ही दफ़ा देख लेते हैं। पोजीशन है, रैप टेक्स्ट है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारा एम एस वर्ड में आएंगे और पेज लेआउट का जो ये हमारे पास फोर्थ ग्रुप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा पेज लेआउट का, ठीक है। इस पे हम आएँ तो यहाँ पे आपको पेज सेटअप में डिफरेंट मार्जिन्स, उसके ओरिएंटेशन, साइज़, कॉलम्स नज़र आएंगे। उसके बाद इंटेंडेड आपको स्पेसिंग पैराग्राफ में नज़र आएंगी, पोजीशन नज़र आएगी, अरेंज करने के लिए सिलेक्शन पैनल है और अलाइन है। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। हम जल्दी से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहला हम आए मार्जिन में। तो मार्जिन में आप यहाँ पे क्या होता है कि पैराग्राफ में जब आप लिख रहे होते हो तो आप चाहते हो कि जस्ट पैराग्राफ के बीच में ही वो लिखा जाए या थोड़ा सा और क्लोज करके या थोड़ा सा वाइड करके लिखना है, तो वहाँ से ये आप मार्जिन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओरिएंटेशन क्या होती है कि आपका जो पेज है वो पोर्ट्रेट हो या इसको मैं लैंडस्केप करता हूँ, ठीक है, लैंडस्केप हो, ठीक है। ये देखें लैंडस्केप हो गया। थोड़ा सा मैं इसको ना जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये इस तरह से हो गया और अगर मैं इसका पोर्ट्रेट करना चाहूँ तो ये इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो ये पोर्ट्रेट का फंक्शन है। उसके बाद अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ यहाँ पे जैसे प्रिंटिंग के लिए साइज़ यूज़ किया जाता है ना, A4 लीगल है और ये सारा नज़र आ रहा है ना आपको, ये प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉलम्स, कॉलम्स अब जब आपने बनाने हो तो कॉलम्स किस तरह से बनाए जाते हैं, लाइक ये है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अगर कॉलम्स इसके बन सके तो, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और 2 पे क्लिक करता हूँ। ये देखें यहाँ पे वर्ड और नहीं थे वरना ये 2 कॉलम्स में तकसीम हो जाता है। मैं कोई कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। और ये देखें ये अब इधर एक कॉलम है और इधर भी एक कॉलम है, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से आप लिख सकते हो, ठीक है। सेम चीज़ें आएंगी दोनों में। ये कॉलम्स होते हैं जो कि आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ से आप ब्रेक कर सकते हो। ये तो मैंने आपको तब भी बताया था कि पेज ब्रेक किस तरह से करते हैं, पिछले जो इंसर्ट टैब में था, ठीक है। उसके बाद कॉलम्स, कॉलम्स को आप ब्रेक कर सकते हो, टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हो, नेक्स्ट पेज पे आप जा सकते हो, कंटिन्यूस कर सकते हो। इवन पेज पे आपने जाना हो तो वो आप यहाँ से जा सकते हो और ओल्ड पेज पे जाना हो तो वो आप यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है इससे। उसके बाद लाइन नंबर्स हैं। ये लाइन नंबर कैसे होते हैं, मतलब कि जो हमारी लाइन चल रही होती है, लाइक एक है, देन 2 है, ठीक है, 3 है, ये लाइन नंबर है। तो इसको आप किस तरह से करना चाह रहे हो, कंटिन्यूस करना चाह रहे हो, रीस्टार्ट करना चाह रहे हो हर पेज पे, यानी अगेन से एक से शुरू हो जाए, यानी 100 मार ली और दोबारा एक से शुरू कर लिए, वो वाली बात है कि हर पेज से एक से स्टार्ट करना, ठीक है। और स्टार्ट ईच सेक्शन, ठीक है, ये इसमें से आप कर सकते हो। उसके बाद हाइफनेशन है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, या जो आप लगाना चाहो वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप में आप आओ तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ ग्रुप है इसमें आपको इंटेंडेड स्पेसिंग का नज़र आएगा। ये क्या होती है, ये सेम फंक्शन है। अगर आपने इसको लेफ़्ट की तरफ ला जाना तो आप यहाँ पे लिखें कि कितना आपने इसको लेफ़्ट करना है। ये देखें, अगर आप यहाँ पे कर्सर को देख रहे हो, ये जो कर्सर यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ठीक है, अभी नज़र आता है ये, ठीक है। ये मैं इसको अगर ये कर रहा हूँ, ये देखें वो उस तरफ लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। अगर मैं राइट की तरफ ले जाना चाहता हूँ तो वो राइट की तरफ चला जाएगा, ठीक है।
तो ये फंक्शन होता है इसका। और ये जो होता है स्पेसिंग कितनी आपने रखनी है, 0 ppt या ऑटो, ठीक है। ये देखें ये इसकी स्पेसिंग इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। और टेक्स्ट से पहले या टेक्स्ट के बाद कितनी होनी चाहिए वो भी यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो ये पोजीशन है रैप टेक्स्ट है, और बीइंग फॉरवर्ड और बीइंग सेंटवर्ड, ये अगर आपके पास कोई पिक्चर हो तो उस जब पिक्चर होती है ना तब हम इसको, ये जो सेक्शन होता है अरेंज का, इसको हम इनेबल कर सकते हैं। हम चाहते हैं हम पिक्चर ऐड करें और इसको इनेबल करें, तो हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और पिक्चर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। मैं डाउनलोड सेक्शन में जाता हूँ, कोई पड़ी होगी, हाँ ठीक है। ये इसको मैंने ऐड किया है, ठीक है, यहाँ पे। और ये अब अगर देखें हम पेज लेआउट में अगेन आएंगे और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये जो पोजीशन है रैप टेक्स्ट की, और ये ओपन होगी। पोजीशन में क्या होगा कि आप पिक्चर की पोजीशन कर सकते हो कि वो पेज के दरमियान में आए, पेज के एक साइड पे, लेफ़्ट पे, राइट पे, या पेज के जो बीच में सेंटर बनेगा वहाँ पे आए, ठीक है। तो मैं इसको चाहता हूँ कि पेज के टॉप पे सेंटर में आए, तो ये पेज के टॉप के सेंटर में आ गई, ठीक है। ये पिक्चर आप इस तरह से पिक्चर की जो पोजीशन होती है वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है भला, टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात हो रही है, मतलब कि हाँ अरेंज का हमने यहाँ पे देख लिया है। इसमें अरेंज में देख लेते हैं कोई और चीज़ रहेगी तो वो देख लेते हैं, ठीक है। रेंज ग्रुप में आपको सिलेक्शन पैनल का नज़र आएगा, सिलेक्शन पेन है, ठीक है। इसमें क्या आपने शो करना है, क्या ऐड करना है वो आप कर सकते हो। उसके बाद अलाइन का ऑप्शन है, ये वही है कि आपने लाइन लेफ़्ट करना, राइट करना, क्या करना है, ठीक है। वो सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम रेफरेंस में आएंगे, जो कि हमारे एंड्रॉइड्स में रेफरेंस का है। यहाँ पे रेफरेंस रिबन है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट इसमें है, ऐड टेक्स्ट है, फुट नोट्स है, इंसर्ट नोट है, इंसर्ट एंड नोट है, नेक्स्ट फुट नोट है, और शो नोट्स का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप रेफरेंस के टेबल में आओ, जैसे मैं यहाँ पे रेफरेंस का ओपन किया, ठीक है। और उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स है, फुट नोट्स हैं, क्वेश्चंस और बिब्लियोग्राफी क्या होती है, इसको यहाँ पे नहीं दिया हुआ लेकिन हम देख लेंगे, ठीक है। एंड नोट है, सिटेशन क्या होती है, इंसर्ट कैप्शन क्या होते हैं, कैप्शंस, और ये कुछ दिए हुए जो हम देखेंगे, जो नहीं दिए हुए उसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने हैंडआउट्स को फॉलो करना। उसके बाद यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स नेम ज़ाहिर करता है। अगर आप इसके ड्रॉप डाउन एरो पे आओ तो ये क्या होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, मतलब कि आपने अगर हैंडआउट्स देखे हो सी एस के या कोई भी, तो पहला जो पेज होता है वहाँ पे क्या होता है उसकी बताया होता है कि इस तरह से यानी चैप्टर में ये चीज़ें डिस्कस होंगी। तो आप क्लिक करोगे तो आपके सामने वो जो है ना, वो जैसे यहाँ पे एडिंग आ गई ना, ठीक है। तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की टेबल ऑफ कंटेंट जो है ना वो लगा के जो है ना, जो भी वर्ड आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें कोई नहीं है, मतलब ज़्यादा इशू नहीं है, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो, कोई लंबा चौड़ा खाता नहीं है। और इसको यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का और भी चेंजिंग कर सकते हो इसमें, और डिलीट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऐड टेक्स्ट है, तो कितने लेवल पे आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, लेवल होता है मतलब कितनी उसकी साइज़ हो, ठीक है। उसके बाद अपडेट टेबल कर सकते हो। इंसर्ट फुट नोट क्या होता है, फुट नोट होता है जैसे ये हमारा जो पेज था उसके एंड पे जो ना नोट होते बने होते इस तरह, जैसे अगर आपने CS1 सॉरी इस्लामिया 202 के देखा होगा, तो यहाँ पे जो अरबिक है ना उनके वर्ड का मीनिंग थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ कुछ का। और अगर कहीं पे कोई यूज़ हुआ है, कोई बंदा यूज़ हुआ है जिसका नेम था, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ था। ये इंसर्ट फुट नोट होता है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे जो है ना इंसर्ट फुट नोट जो है ना वो लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। और आप मज़ीद अगर यहाँ पे देखो वहीं पे रेफरेंस में नेक्स्ट फुट नोट है, जो कि आपको नेक्स्ट फुट नोट पे ले जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी किए होंगे, प्रीवियस है तो प्रीवियस पे ले जाएगा, ठीक है। और एंड नोट है, ठीक है। एंड नोट क्या होता है, जो एंड पे यूज़ होता है, ठीक है। ये भी ये पेज के दरमियान में भी यूज़ हो जाता है, और जहाँ पे मतलब आप इसको मर्ज़ी यूज़ करना चाहो वहाँ पे ये यूज़ हो जाता है इंसर्ट एंड नोट। ये कहाँ पे यूज़ होता है भला, ये जब आप कोई थीसिस वगैरह लिखोगे ना, तो तब आप का जब आपने एक पॉइंट कहीं से पिक किया होगा ना, तो आप उस पॉइंट को ख़त्म करोगे तो उस पे ये लिखा जाएगा, और यहाँ पे आप उस वेबसाइट के हिंट दोगे, जो कि हिंट जो होगा वो इधर आपको एंड नोट में भी देना पड़ेगा, और फुट नोट सॉरी यहाँ पे फुट नोट में भी देना पड़ेगा, और इधर भी। तो इसको इंसर्ट एंड नोट बोलते हैं। ये थीसिस में आपको इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा, थीसिस में सिखाया नहीं जाएगा, मतलब कि तब ये यूज़ होगा। थीसिस में तो आपने अपनी सी रिसर्च करनी होती है, ठीक है। उसके बाद ये सेम फंक्शन कि कौन सा होता है, और शो नोट्स का ऑप्शन है कि जितने नोट्स हैं डॉक्यूमेंट में वो आपको शो हो जाएंगे कि कौन सा जो है ना वो कहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास जो इंसर्ट सिचुएशन है, इंसर्ट सिचुएशन क्या होता है कि ये भी थीसिस में ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब कि अगर आपने, ये रेफरेंस होता है, आपके थीसिस का रेफरेंस होता है, जो कि आपने कहीं से अगर कोई चीज़ लिया है, कोई आइडिया पिक किया है, तो उस वेबसाइट का सिचुएशन डाला जाता है, उसका रेफरेंस डाला जाता है, तो वो आप यहाँ से डाल सकते हो। इसको हम डिटेल से नहीं देखेंगे क्योंकि ये हमारे हैंडआउट्स में नहीं है, ठीक है। उसके बाद हैंडआउट्स ओपन करें और यहाँ पे प्रूफिंग का है, ठीक है, प्रूफिंग ग्रुप है, ठीक है। ये रिव्यू रिबन में, हम रिव्यू रिबन में जाते हैं, ठीक है। उससे पहले मेलिंग का है। मेलिंग में जो है ये इन्होंने नहीं बताया कुछ भी, हम भी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हम रिव्यू ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे हमारे प्रूफिंग का ग्रुप है, जो हमें वहाँ पे बताया वही हमने करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रूफिंग का ग्रुप आपके सामने है। इसमें यूज़ क्या होता है, सिंपल सी चीज़ें। इसमें पहला होता है स्पेलिंग का, ठीक है, ग्रामर का, स्पेलिंग का। अगर यहाँ पे आप पूरा करना चाह रहे हो स्पेलिंग और उसकी ग्रामर चेक करना चाह रहे हो, यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और ये आपको बता देगा। उसके बाद ये होता है कि डिक्शनरी में अगर आप कोई वर्ड सर्च करना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आपका वो हो पैकेज साथ में, तो ये नेट के साथ साइन इन किया हुआ इसका अकाउंट हुआ, तो आप यहाँ से वो इजीली सर्च कर सकते हो। ये थिसॉरसिस है, ये भी सर्च के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये जो वर्ड काउंट है कि आपने एक पेज पे कितने वर्ड थे, कितने स्पेसेस हैं, ये देखें, वो सारा कुछ यहाँ से आपको बता देगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेट अगर आप करना चाह रहे हो, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट करना है, तो उसके लिए आपको नेट की ज़रूरत होगी और ये आपको बता देगा कि किस लैंग्वेज में आपने ट्रांस करना है, वो आप सेलेक्ट करो और ट्रांसलेट कर लो, ठीक है। लैंग्वेजेस यहाँ पे दी हुई हैं, जो आप यहाँ पे करना चाह रहे हो सेट लैंग्वेज, वो आप यहाँ से लैंग्वेज सेट कर सकते हो, ठीक है। ये लंबा चौड़ा काम होता है, थोड़ा स्टिकी सा होता है, ये हमने नहीं करना क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं। उसके बाद कमेंट में आप जाओ तो यहाँ पे आप कमेंट ऐड कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं लिखता हूँ CS11 और इंटर कर देता हूँ, ठीक है। बस मुझे जो है ना वो कमेंट ऐड करना था, वो मैंने कर दिया है, ठीक है। अब शो कमेंट्स, ठीक है, ये देखें यहाँ पे कमेंट ऐड हो गया। इसमें मैं क्लिक करूँगा तो ये बता देगा CS11, ठीक है। मतलब आप डॉक्यूमेंट में अगर कमेंट ऐड करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट में वो जो कमेंट होंगे वो ऐड कर सकते हो, सही है। बाद में आप उसको देख सकते हो, लाइक जैसे यहाँ पे जो है ना वो कमेंट ऐड हुआ हुआ है, इसमें मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे बता देगा कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, ठीक है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे है ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन है, ट्रैक आप चेंज कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, सिंपल मार्कअप, इसको भी नहीं करना हमने। एक्सेप्ट का ऑप्शन है, ठीक है, एक्सेप्ट किस लिए किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट और प्रीवियस, कंपेयर यहाँ पे हमें दिया हुआ है। और कंबाइन का ऑप्शन, कंपेयर और कंबाइन होता है कि अगर आपने दो डॉक्यूमेंट्स हैं और उनको दोनों को कंबाइन करना है, तो यहाँ पे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो रिवाइज डॉक्यूमेंट्स हैं, ये देखें, मतलब यहाँ से आप वो तमाम डॉक्यूमेंट चूज़ कर सकते हो जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसके साथ आप दूसरों को कंबाइन करना चाह रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके दूसरे डॉक्यूमेंट हैं जो आपने कंबाइन करने, वो सारे यहाँ पे सेलेक्ट कर लें आप, और यहाँ से और इन दोनों को आप नेक्स्ट कर देंगे तो ये आपको कंबाइन कर दे देगा। यानी कि MS वर्ड की फाइल्स आपने कंबाइन करनी है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो, वो एक ही फाइल बन जाएगी, ठीक है, और एक तरतीब से कंबाइन हो जाएगी, ठीक है। ये काफ़ी हेल्पफुल जो है ना वो टूल है, ये कंपेयर और कंबाइन का। कंपेयर है मतलब वो दोनों को कंबाइन करेगा वर्जन को, ठीक है। उसके बाद ये प्रोडक्ट के अगर आप ग्रुप में आओ तो यहाँ पे आपको ब्लॉक आथर्स और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का ऑप्शन आएगा। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में आप यहाँ से जो है ना वो अपनी एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। यस स्टार्ट इनफोर्स एडिटिंग, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड इंटर करना है और इस पासवर्ड को लगाए बगैर कोई भी बंदा आपके जो MS वर्ड की फ़ाइल होगी ना उसको एडिट नहीं कर पाएगा, उससे कॉपी कर पाएगा, उसको एडिट कभी नहीं कर पाएगा, उसमें से कोई चीज़ डिलीट नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग को यूज़ करते हुए आथर्स को प्रिवेंट कर सकते हो अपनी एडिटिंग करने से, अपनी जो भी MS वर्ड होगा उसकी एडिटिंग करने से, ठीक है। उसके बाद ये हमने स्पेलिंग, ग्रामर, थिसारसिस, वर्ड काउंट को भी देख लिया और ट्रांसलेट इंग्लिश लैंग्वेज को भी देख लिया, न्यू कमेंट, डिलीट एंड प्रीवियस नेक्स्ट को भी देख लिया और ट्रैक चेंजेस को भी देख लिया। यहाँ पे ट्रैक चेंजेस के लिए यहाँ पे आपको जो है ना वो इसका एक की दी हुई है, शॉर्टकट की Ctrl+Shift+E है, ये आपने याद रख लेनी है, ठीक है। उसके अलावा एक दो चीज़ें ऐसी आपको मिलेंगी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, उसमें ना MS वर्ड की पूरी की ना शॉर्ट कीज़ दी होंगी, उसकी ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है करने की। थोड़े से जो शॉर्टकट कीज़ थे, लाइक बोल्ड किस तरह से करना है लफ्ज़ को, इटैलिक किस तरह से करना है और अंडरलाइन किस तरह से लगानी है, वो वाले जो है ना वो दो चार बनती हैं जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो वो ही बस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सारे शॉर्टकट कीज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
मार्कअप एरिया हाईलाइट जो होगा जहाँ पे कमेंट है कोई, वो आपको दिखा देगा। रिव्यू पेन में आपको रिव्यू देंगे दोनों डिस्प्लेस के बारे में, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट है, ये आम से हैं, इनको आपने याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है एम एस वर्ड में कंपेयर प्रोडक्ट और रिव्यू रिबन में जो कंपेयर और कंबाइन का आपको मैंने बताया है। एडिटिंग किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करनी है वो आपको बताया मैंने। एम एस वर्ड में व्यू बटन है जो सबसे लास्ट है, इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या है। इसमें रीड मोड होता है, प्रिंट लेआउट होता है, हम देख लेते हैं इधर। यहाँ पे अगर आप, तो ये व्यू आपको नज़र आया होगा जिस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। ये व्यू का है सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे आप आओ तो ये आपके रीड मोड के लिए है। रीड मोड अगर आप करना चाह रहे हो तो ये इस तरह से रीड मोड हो जाएगा। और जस्ट आप जो है ना यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ से ये एक ही पेज है तो इसलिए क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है। और आप माउस से भी इसको स्क्रॉल डाउन और आप कर सकते हो, ये आपको एक एक पेज देंगे। यहाँ पे आप अगेन क्लिक करें और एडिट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में आ जाए, ठीक है। उसके बाद वेब लेआउट है। वेब लेआउट का मतलब है कि ये आपको जो है ना वो, ये प्रिंट लेआउट का जो ऑप्शन है इसमें ये है कि आप जैसा ये प्रिंटर में शो होगा, यानी प्रिंट करने के बाद कैसा डॉक्यूमेंट शो होगा वो आपको बताएगा। वेब लेआउट में ऐसा होता है कि अगर आप इसको वेब में ओपन करते हो किसी भी सॉफ्टवेयर में, लाइक गूगल में, ठीक है, और या किसी भी क्रोम में ओपन करते हो, तो ये किस तरह से शो होगा वो आपको बताएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आउटलाइन है, ये आउटलाइन बता दी उन्होंने, ठीक है। यहाँ से आप क्लोज आउटलाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगेन व्यू पे जाते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट है वो आप बता सकते हैं। रूलर है वो आप, ये जो रूलर लगा होता है एम एस एक्सेल में ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी इसमें वो इसके बीच बीच ही रहती है जो आपकी राइटिंग होती है। ग्रिड लाइंस होती हैं, जैसा ये ग्रिड लाइंस यहाँ पे बन की हैं, ठीक है। इसको मैं दोनों को आंटी कर देता हूँ, ये गायब हो जाएंगी। उसके बाद नेविगेशन पैनल होता है, यहाँ पे आपको नेविगेशन पैनल है, कोई भी चीज़ आपने सर्च करनी वो आप यहाँ से कर सकते हो। जूम होता है, जूम का मतलब होता है कि कितना आप जूम करना चाह रहे हो। इससे यहाँ से आप मैनुअली जूम कर सकते हो कितना करना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये 100% पे जूम हो जाएगा, जो कि हमें हमारे असाइनमेंट में बताया जाता है कि आपने 100% तक जो है ना वो जूम करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे कि हमारा जो ये वाला सेक्शन है, जूम के सेक्शन में ही वन पेज का सेक्शन है, ठीक है। जब आपके पास एक ही पेज हो, ठीक है। और जो है ना वो डबल पेज मल्टीपल पेजेस का सेक्शन होता है। अगर आपके पास काफ़ी पेजेस होते हैं, लाइक मैं यहाँ पे पेज क्रिएट करता हूँ, ये देखें, ये 4 पेजेस क्रिएट हुए ना, 5 हो गए, तो ये उन 5 पेजेस को मल्टीपल पेजेस में शो कर रहा है। पेज विड्थ बताएगा अगर आपको, यानी पेज की जो पूरी चौड़ाई है उसके मुताबिक ये आपको सामने उसका व्यू करके दे देगा, ठीक है। और ये न्यू विंडो का ऑप्शन है, इसमें आप मतलब कि जैसे ये न्यू पेज की तरफ चला गया और एंड पे चला गया, ठीक है। और इसी तरह जो हमारा व्यू का ऑप्शन है इसमें अरेंज आल, ठीक है। और स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट मतलब आप उसको बीच में से स्प्लिट कर सकते हैं, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये बीच में से स्प्लिट हो चुका है, ठीक है। ये स्प्लिट हो चुका है बीच में से, ठीक है। ये ऑप्शन इसमें है, ठीक है। उसके अलावा जनाब किधर गया हमारा, ठीक है, व्यू में, इसको मैं इधर से कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है व्यू साइड बाय साइड। आप दो आपने विंडोज़ है, जैसे ये एक है और ये एक है, तो ये देखें अलग अलग है। अगर आपने मतलब एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में देख के लिखना है तो आप इस तरह से उसको व्यू साइड बाय साइड कर दें और बैठ के लिखते रहें, ठीक है। ये जब मैंने क्लिक किया था ना, यहाँ पे हम एक को दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। या यहाँ पे जब मैंने न्यू विंडो पे क्लिक किया था ना, तो जहाँ पर मैं था वहाँ से ही एक पूरी एम एस वर्ड की न्यू फाइल ओपन हो गई थी। मैं आपको अगेन करके दिखाता हूँ। ये देखें, व्यू विंडो पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक अगेन फाइल ओपन होगी एम एस वर्ड की, ठीक है। इस तरह ये 3 फाइल्स ओपन हो चुकी हैं जो कि मैंने इसी तरह ही ओपन की, ठीक है। अब हम अगेन यानी साइड बाय साइड करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं साइड बाय साइड, ठीक है। और स्विच विंडोज़ जो है वो भी आप कौन सी पहले, यानी यहाँ पे डॉक्यूमेंट शो कर रहा है आपको, आपने पहले डॉक्यूमेंट पे जाना है, दूसरी पे जाना है, तीसरी पे जाना है, ठीक है। मतलब कि इजी और थोड़े से इंटरेस्टिंग फीचर्स भी हैं एम एस वर्ड में जो कि हमें नहीं पता है, तो आप यहाँ से जो है ना वो कर सकते हो, वो वाले फीचर जो है ना वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हम पहले क्या करते हैं, अगर डॉक्यूमेंट में जाना हो तो यहाँ से ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे। लेकिन अगर हमें ये पता है स्विच विंडो का, तो हम यहाँ से डॉक्यूमेंट 1 में चले जाएंगे, ठीक है। या डॉक्यूमेंट 2 में जाना है तो उसमें चले जाएंगे। उसके बाद मैक्रोज, ये जो व्यू मैक्रोज का ऑप्शन होता है, ठीक है, छोटा करके दिखा देना, ये जैसे मैक्रो कॉपी की जाती है वो वाले फंक्शन इसमें है, ठीक है। ये रिकॉर्ड का ऑप्शन है, ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो हम भी इसको नहीं करेंगे। उसके बाद एंड नोट 20 है, ये
शायद मेरे इंस्टॉल हुआ हुआ इसलिए शो हो रहा है। इसका भी जो हमारा है हैंड आउट्स उसमें इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ें हैं, रीड मोड, प्रिंट, ड्राफ्ट, रूलर, ग्रिड लाइन, नेविगेशन पैनल, जूम, 2 पेजेस वाला और स्प्लिट और स्विच विंडो वाला, ठीक है। उसके बाद MS पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा 2:15 से, वो नेक्स्ट मॉड्यूल में कवर करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी लेंथी होगी है, पर क्या करें, इन चीज़ों को ऐसे ही करना पड़ेगा हर एक चीज़ को, तभी इन चीज़ों की समझ आएगी। और आई होप ये जितनी चीज़ें मैंने जैसे बताई अगर आपने ऐसे की होंगी तो आपको इनका ज़रा भी डाउट नहीं बचेगा, ज़रा भी आपको इनमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।